हाँ अब बताओ, एससी के अंदर कल अपन ने कहां तक किया था? फेजर डायग्राम तक किया था, लेकिन सर्किट कौन सा काम में लिया था? डिफरेंट अल्टरनेटिंग सर्किट। पीछे आवाज मत करो भाई, डिफरेंट अल्टरनेटिंग सर्किट है। क्यों? डिफरेंट अल्टरनेटिंग सर्किट में कहां तक किया था? आर सर्किट, एल सर्किट स्टार्ट किया या नहीं किया? आर के एल के खाली, ठीक है। देखो बाकी आई आर एम एस वी आर एम एस हो गया क्लियर? आई आर एम एस वी आर एम एस ठीक है ना? पीडीएफ भेज दिया मैंने ग्रुप में, प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। आज मतलब आप निकलवा लोगे, कल मैंने शाम को भेजा था वो। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 16 के भेज दूंगा कि वो भी लेते रहना। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के बाद में चैप्टर नंबर 17 करेंगे और 17 के बाद में करेंगे चैप्टर नंबर 16। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 का एक बचेगा अपना, वो करने के बाद में देखेंगे 11 12 का क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ा सा खींच के लेना पड़ेगा मीटर आपका। ठीक है, देखो आर सर्किट, आर सर्किट का मतलब है प्योर रिएक्टिव सर्किट। प्योर रिएक्टिव सर्किट, पीछे बात मत करो भाई, प्योर रिएक्टिव सर्किट। अच्छा, प्योर रिएक्टिव सर्किट का मतलब, इसको बुक को छोड़ो एक बार, ठीक है ना? थोड़ा सा इसकी ध्यान दो, बुक में अलग है, इसमें थोड़ा डायग्राम भी हार्ड है इसके। प्योर रिएक्टिव सर्किट मतलब सर्किट में जब केवल आर कनेक्ट हो, V की वैल्यू मिलेगी, I की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज लेते हो। ठीक है, I की वैल्यू आपको निकालनी है और V की वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी तो आपको मिलेगा, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी तक आपको निकालना है। उसके आगे प्लस π/2 आता है या माइनस π/2 आता है, वो बाद की बात है। ठीक है, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, उसके दोनों एंड्स के बिटवीन आपने कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू साइन ओमेगा टी से गिवन है। करंट फ्लो रहा है इसमें I, वोल्टेज R, पूरा का पूरा V किस पे चला गया? R पे। मैं मान लेता हूं R पे वोल्टेज है VR, तो आप बोलोगे VR इक्वल टू IR। क्यों? क्योंकि R के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो इससे इसके ऊपर आप पहले KVL अप्लाई करोगे। KVL यहां से चलेंगे इस साइड में, माइनस VR या माइनस IR, माइनस VR या माइनस IR, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन। यहां आ गई बैटरी बोले तो बाद वाला, प्लस V इक्वल टू 0, मतलब यहां पे V की वैल्यू VR के इक्वल हो जाएगी। वैसे भी V की वैल्यू VR की इक्वल ही थी। क्यों? V की वैल्यू क्या है? V0 साइन ओमेगा टी, तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 साइन ओमेगा टी। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करो, क्योंकि अपने को चाहिए I की वैल्यू। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहां पे V की जगह क्या है? VR, तो VR इक्वल टू IR। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? IR इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू V अपॉन R क्या होता है? I, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, तो V0 अपॉन R क्या हो जाएगा? I0। सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका I0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये क्लियर है कि V और I के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है। मतलब करंट की वैल्यू और V की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसमें से कोई सी भी आगे नहीं है, कोई सी पीछे नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, एंगल कितना दोनों के बीच में? ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, और I0 की वैल्यू क्या है?
इक्वल टू वी नोट अपॉन आर, मतलब वी नोट इक्वल टू आई नोट आर। ठीक है, ये होती है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखनी है कई बातें। फर्स्ट, यहां तक कर लिया, हर डायग्राम में यहां तक करना पड़ेगा आपको, चाहे आर सर्किट हो, सी सर्किट हो, एल सर्किट हो, आर एल सर्किट हो, आर सी सर्किट हो, कोई सा भी हो, पहले वी की वैल्यू मिलेगी, फिर आपको आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई की वैल्यू है वो आई जीरो साइन ओमेगा टी तक तो रहेगी। अब साइन ओमेगा टी के साथ यहां सपोज करो कोस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, तो कोस ओमेगा टी आ गया तो कोस को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पे जो टर्म है वो आई नोट के इक्वल होगी हमेशा, आई के इक्वल में आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां पे जो भी टर्म आएगी वो आई नोट के इक्वल होगी। तो हर सर्किट में आई नोट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी आपको, हर सर्किट में अलग अलग मिलेगी। इसमें है वी नोट अपॉन आर, एल सर्किट में आएगी दूसरी। ठीक है, चलो, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से ये क्लियर है कि इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है या कोई फेज एंगल नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो जीरो है। ठीक है तो जीरो है। अब एक नंबर आपको बनाना है फेज डायग्राम। इसका फेज डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, फेज डायग्राम का मतलब है वेव फॉर्म की फॉर्म में आपको करंट की और वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी है। एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, वाई एक्सिस पे वी और आई। ठीक है, पहले आपको बनाना है वी का डायग्राम। क्या होता है वी? वी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। वी इक्वल टू साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमेशा ये आएगा। ठीक है, यहां जीरो, यहां तक 2 पाई, यहां पाई, यहां पे पाई बाई 2। अब करंट की जो इक्वेशन है वो क्या है? आई नोट साइन ओमेगा टी है या नहीं है? तो वो इसके ऊपर चलने दो, यहां इसके साथ साथ चलेगा करंट। ये हो गया आपका वी, ये हो गया आपका करंट आई। ठीक है, ये वी, ये करंट आई। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका फेज डायग्राम कंप्लीट। हर बार बनेगा ये फेज डायग्राम, हर सर्किट में बनेगा। ठीक है, सेकंड फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि आपको करंट आगे है या पीछे है, इनके बीच में कितना एंगल है, वो डायरेक्शन सहित बताओ। विथ डायरेक्शन आपको वी और आई है, उसके बीच में डायग्राम बनाना है जिसका नाम होता है फेजर डायग्राम या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फेजर डायग्राम है, सीधी सी बात है, v की वैल्यू आपके पास थी v नॉट साइन ओमेगा टी, i की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आई i नॉट साइन ओमेगा टी, बीच में एंगल कितना है? ओमेगा टी। इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, v नोट एंगल कितना? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो आई नोट के अंदर भी एंगल कितना? ओमेगा टी है, ये आई नोट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? फेजर डायग्राम आ गया समझ में? फेज डायग्राम क्या आ गया समझ में? ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, वो है एवरेज पावर। या मीन पावर, मीन या एवरेज पावर। पावर क्या होती है? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी की वैल्यू, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों? साइन साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब P बार या P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, अब वी जीरो आई जीरो का कोई एवरेज होता नहीं है क्योंकि ये कोई वैल्यू है। इसका एवरेज आएगा आपके पास कितना आएगा? इसका एवरेज
कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज का मतलब 0 से कैपिटल टी तक की वैल्यू, सीधी सी बात है। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसके इक्वल में कल आपने क्या लिखा था, 0 से टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। ठीक है, इसका आप जब आप करोगे सॉल्यूशन तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। नोट्स के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे को आता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कल भी तो किया था मैंने। ठीक है ना, मैं कोई मतलब आपकी तरह थोड़ी हूँ, मेरे को तो आता है। क्यों, आपको भी आता है, सीधी सी बात है। हाँ, तो 1/2 होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट इंटू 1/2। क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। ये आ गया आपके पास पी एवरेज। ठीक है, ध्यान रखना केवल आर में ही पी एवरेज जो है उसकी वैल्यू निकल के आती है, बाकी सारे सर्किट में पी एवरेज की वैल्यू 0 आएगी, सारे सर्किट में 0 आएगी। ठीक है, अब देखो वी नॉट इजिकल टू क्या होता है, √2 वी आर एम एस, और आई नॉट इजिकल टू √2 आई आर एम एस। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो पी एवरेज आपके पास क्या आएगी, √2 वी आर एम एस डॉट √2 आई आर एम एस अपॉन 2। क्यों, 2 से 2 कैंसिल, टू से 2 कैंसिल। सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। ठीक है, पीछे आपको तो पता होगा कैसे यही, √2 क्या होता है 2। ठीक है, तो पी एवरेज की वैल्यू क्या रहेगी, वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। ठीक है, ये आ गई आपके पास एवरेज पावर। आर सर्किट में ये 3 चीजें आपको पूछेगा। अगर आपने I बराबर I0 साइन ओमेगा टी तक की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कोई नंबर नहीं है। ये आपको बोलेगा कि कोई आपके पास कोई रेजिस्टेंस है R, ठीक है, जिसको किसी एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग फर्स्ट फेजर डायग्राम, मतलब फेज डायग्राम, सेकेंड फेजर डायग्राम, थर्ड एवरेज पावर, तीनों वैल्यू पूछेगा ये। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो याद तो होंगे नहीं, क्योंकि आगे और भी डायग्राम आएंगे बहुत सारी, ये आपको समझ नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आर सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। आर सर्किट में सिर्फ इतनी बातें लिखनी है आपको, और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका एल सर्किट। एल सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट। एल सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब आपके पास आर नहीं है, अब आपके पास एक इंडक्टर है जिसके दोनों एंड्स के बीच में आपने कोई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट कितना चलेगा, आई एल, इसके ऊपर वोल्टेज हो गया वी एल। ठीक है, किरचॉफ के लॉ से माइनस वी एल, मतलब केवीएल से माइनस वी एल प्लस वी इक्वल टू 0, या वी इक्वल टू वी एल। वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो बार बार आएगी। अब आपको निकालना है इसमें फ्लोइंग करंट कि आई कितना होगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता है, अच्छा एक चीज और देखो,
इसमें ओम्स मतलब ओम्स लॉ है वो भी अपन ने इसमें अप्लाई किया था, V = IR, और इसमें केवीएल भी लग रहा है, मतलब किरचॉफ्स लॉ है वो भी इसमें लग रहा है। इसका मतलब है ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ दोनों एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड है। एसी में लग रहा है ना, ये देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसमें ओम्स लॉ भी लग रहा है और किरचॉफ्स लॉ भी लग रहा है। इसका मतलब केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ तीनों एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लीकेबल हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जब आप किसी कॉइल के अंदर, ये कॉइल ही तो है, कॉइल के अंदर आप जब करंट फ्लो करोगे तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, Phi = Li, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस, चैप्टर नंबर 9। क्यों? ठीक है। और इसका ईएमएफ जनरेट होगा कितना, -E dφ/dt या -L di/dt। पता है नहीं होता? पता है। ये है इसका ईएमएफ जो नेगेटिव में आएगा, और इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, पॉजिटिव। तो E की जगह यहां पे क्या है, VL = L di/dt। वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ईएमएफ होता है नेगेटिव। वोल्टेज या पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक ही जगह L लिख दिया, मतलब VL लिख दिया, L di/dt, ठीक है। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं L di = VL dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, VL की वैल्यू V0 sin ωt, तो L di = V0 sin ωt dt, ठीक है। L का इधर डिवाइड कर देंगे, तो di = V0/L sin ωt dt, ठीक। अब सीधी सी बात है, इसके यहाँ पे जो वो क्या है, I0। क्यों? दोनों तरफ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, I V0/L बाहर आएगा sin ωt dt। sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ωt/ω, -cos ωt/ω, ठीक है। तो I = वैल्यू आएगी आपके पास -V0/ωL cos ωt, और अगर इसको मैं I0 मानूं तो I = -I0 cos ωt, ठीक है। जहां I0 = क्या है, V0/ωL। क्यों? अब ωL क्या है, आपको लग रहा है कि सर I = V0/R आना चाहिए। क्यों? V0/R आना चाहिए। ये ωL जो है ये होता है आपका अक्स L, ωL को बोलते हैं अक्स L, जो L सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो V0/XL, XL क्या है, ωL, ठीक है। XL जो है इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट ओम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, L सर्किट का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम। मतलब V0 के नीचे जो भी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस। मैंने आपको ये बात बताई थी भी ओम्स लॉ में, V = KI, ठीक है ना। लेकिन आपने कहा था कि सर V = RI आएगा, जहाँ पे R क्या था, एक कांस्टेंट, जिसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी ωL क्या है, कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या हो गई इसकी, ओम, ठीक है। चलो अब अपने को वैल्यू चाहिए VL = V0 sin ωt है, या V = V0 sin ωt है। यहाँ पे कोस को अपने को खत्म करना है और माइनस भी खत्म होना चाहिए। तो कोस का ऐसा फॉर्मूला बताओ, कोस का ऐसा कि जिससे माइनस भी खत्म हो जाए और ये साइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो फॉर्मूला चाहिए आपको। देखो
कोस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, साइन वाला बताओ, साइन 90 माइनस ओमेगा टी बताओ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो कोस ओमेगा टी इक्वल टू साइन माइनस ओमेगा टी माइनस 90 कर सकता हूँ ऐसा, इसे माइनस कॉमन लेंगे। अब आपको पता है इस बात का कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो कोस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो कोस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 का मतलब होता है पाई बाई 2। ये वैल्यू में इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको सेकंड में पुट करता हूं। ठीक है, इसमें पुट करते ही आई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आई इक्वल टू आई नोट माइनस आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब साइन की वैल्यू माइनस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो आई की वैल्यू मेरे पास आएगी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो आई नोट साइन ओमेगा टी तक तो रहेगा ये सेम, उसके आगे क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो तो है V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की वैल्यू आपके पास है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आपके पास क्या है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी तक सेम माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करंट है वो माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 फेज एंगल पीछे है, करंट पीछे है, और वोल्टेज क्या हो गया आगे। भी करंट पीछे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये दो वैल्यू आपके पास आई, करंट है वो है पीछे और वोल्टेज क्या है आगे। इसका मतलब जो एल होता है, एल उसमें करंट लटक जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और आर के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसके पास वैल्यू होती है 0। इसका मतलब आर में करंट रोने लग जाता है 0। ठीक है भाई, जिसके 0 नंबर आते हैं वो रोता ही है 0 नंबर आते हैं वो रोता ही है, सीधी सी बात है? और उसके घर वाले भी रोते हैं। चलो, ये माइनस पाई बाई 2 मतलब एल जो है उसमें करंट क्या हो जाएगा, पीछे लटक जाएगा। ठीक है, अब बनाना है आपको इसका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कैसे बनेगा, V का तो सेम रहेगा, क्यों, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, क्यों V सेम हो गया। अब I पीछे है मतलब माइनस से आएगा, I ऊपर वैल्यू होती है प्लस की, नीचे माइनस, माइनस में होगा और सीधा पाई बाई 2 पे अटैक करेगा, तो माइनस से सीधा पाई बाई 2। करंट यहाँ चलेगा, फिर माइनस से चलेगा, पाई बाई 2 पे आगे सीधा यहाँ, ये करंट की वैल्यू होगी, मतलब करंट की वेवफॉर्म हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात। अच्छा, अगर प्लस होता तो ऊपर से, ठीक है ना, तो ध्यान रखना एल में करंट है वो लटक जाता है, मतलब माइनस में हो जाता है। हाँ, दूसरा इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम है, उसमें करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। तो ये तो हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। वी की तो ग्राफ, जो वी की जो डायरेक्शन है वो तो रहेगी ओमेगा टी एंगल पे, यहाँ पे वी नोट या वी ओमेगा टी। वी नोट यहाँ पे इसलिए रहते हैं क्योंकि वी नोट ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ही ग्राफ के अंदर कंसीडर की जाती है। अच्छा, करंट पीछे है कितना, माइनस पाई बाई 2 पीछे कर दो, ये हो गया करंट पीछे कितना, पाई बाई 2। तो वी नोट और आई नोट के बीच में एंगल कितना, पाई बाई 2। ठीक है,
अब इसको अगर आप घुमाओगे पकड़ के इसको, तो वोल्टेज चलेगा आगे और करंट चलेगा इसके पीछे पीछे। और अगर यहाँ पे प्लस से π/2 होता तो करंट हो जाता आगे, इसको पकड़ के ऊपर ले आओ। ठीक है। थर्ड है इसकी एवरेज पावर। P इक्वल टू क्या होता है, VI, P इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी डॉट I0 कोस ओमेगा टी माइनस में। आई की वैल्यू यही तो थी, -I0 कोस ओमेगा टी। बाद में अपन ने इसको साइन में कन्वर्ट किया था, लेकिन I0 की वैल्यू तो अपने पास यही आई थी। ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, P एवरेज निकालोगे, तो P इक्वल टू V0 I0 माइनस में साइन ओमेगा टी डॉट कोस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी ये आपके पास क्या है, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, P एवरेज, इसका एवरेज, ठीक है, तो आपको साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि एक साथ हो तो u डॉट वी का फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आइलेट का रूल आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आइलेट का रूल है, वो अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, तो -V0 I0 इंटू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, 2 sin x कोस x इक्वल टू साइन 2x। x की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो -V0 I0 अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। क्यों, नीचे 2 आ गया। ठीक है। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो P बार मतलब P एवरेज, इसका एवरेज। ठीक है। अब देखो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं, जीरो से टी डी टी अपॉन 0 आएगा। अपन ने किया भी था साइन 2 ओमेगा टी का, अपन ने किया भी था VRMS में या IRMS में। साइन 2 ओमेगा टी है, इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से टी डी टी का 0 आता है। ठीक है। नोट्स में कैलकुलेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है। वरना आप लोग मैथ के हो तो इतना पता ही है कैसे ओमेगा इक्वल टू 2 अपॉन टी पुट करना है। 0 हो गया। इसका मतलब P बार क्या होगी, नहीं पता क्या होगी P बार, जीरो। तो L सर्किट में जो एवरेज पावर होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है। L सर्किट में एवरेज पावर क्या होती है, 0। C में भी यही होगी, C में भी 0 होगी। ठीक है। L सर्किट कंप्लीट। L में कोई दिक्कत, करंट पीछे, वोल्टेज आगे। ठीक है। थर्ड आपका C सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, इसके दोनों एंड्स के बीच में आपने कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर में करंट चलता नहीं है, कैपेसिटर में करंट नहीं चलता, ये चार्ज को स्टोर करता है, करंट को स्टोर नहीं करता, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। लेकिन एसी जो है, एसी वो इसके अंदर से थोड़ी बहुत जा सकती है, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा बहुत जा सकता है। रीजन इसका वो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ये टॉपिक होने के बाद में। ठीक है। क्या रीजन होता है वो देखना। सी कैपेसिटर मतलब इसकी कैपेसिटी,
क्यू इस पे चार्ज, वीसी इसका वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इसमें वी इक्वल टू वीसी कर सकता हूं। वी इक्वल टू वीसी तो वैसे भी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वीसी की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी आ गया अपने पास। अब अपने को निकालना है आई। ठीक है, कैपेसिटर में आई है वो फ्लो होता नहीं है, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू CV। यहाँ पे V की जगह क्या है, VC, तो CVC। करंट कितना, dQ अपॉन dt। Q की वैल्यू d अपॉन dt, CVC। ठीक है, VC की वैल्यू C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। तो I की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी C V0 d अपॉन dt साइन ओमेगा टी। क्यों, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा नहीं, इंटू ओमेगा। अपॉन तो इंटीग्रेशन में आता है ना। हाँ, आई इक्वल टू सी वी नोट इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी। आई इक्वल टू वी नोट डॉट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। क्यों, इसमें कोई दिक्कत है? अब ये टर्म क्या है, आई जीरो है या नहीं है? क्या बात हुई, इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? तो फिर ऐसी किस बात कह रही है, हैं? डिफरेंशिएशन आपको तो फिर क्या नहीं, यहाँ कह देखे फॉर्मूला कुछ हो गया तो भाई मेरी गलती है। क्यों यार, मेरी गलती है। ठीक है, चलो जो भी है, फॉर्मूला तो आपको आता ही है। अब बेस तो बस बात कर खत्म। ये टर्म क्या है, आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, V नोट इक्वल टू आई नोट आर हो सकता है, लेकिन आई नोट इक्वल टू वी नोट डॉट ओमेगा सी नहीं हो सकता, मतलब V नोट डॉट आर नहीं हो सकता। तो इसको अपने को अपॉन में लेके आना है, ओमेगा सी को कैसे भी करके। तो आप क्या लिखोगे, आई नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब आर की जगह ओमेगा सी नहीं है, अब आर की जगह क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, वहां पे था अक्स एल, यहां पे हो जाएगा अक्स सी। ठीक है, वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, मतलब ये सी सर्किट का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी या अक्स सी। तो अक्स सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, आई नोट के इक्वल में क्या आएगा, वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी या वी नोट अपॉन अक्स सी। ठीक है, अब देखो डीसी के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है, 0। डीसी के लिए एफ 0 होता है ना, तो अक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 0 इंटू सी। ठीक है, तो अक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। इनफाइनाइट आएगा, 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अब अक्स सी है वो इन्फिनिटी हो गया, अक्स सी की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है, तो बताया था, ठीक है बताया था, ठीक है। आगे देखो, आपका जो सी है वो डीसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जनरेट करता है, मतलब डीसी को आगे जाने ही नहीं देता।
इनफाइनाइट का मतलब अक्षी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सी कितना, इनफाइनाइट, मतलब डीसी को ये अपने अंदर से आगे जाने नहीं देगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप डीसी बैटरी कनेक्ट कर दो तो उसमें आई जो है वो कभी फ्लो नहीं होता, ये आई को मतलब रोक लेगा, अपने अंदर से जाने नहीं देगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा। अब बात करते हैं एसी की, तो अक्ष इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू एसी की फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी। इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, मतलब अक्ष की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये एसी जो है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट जरूर जनरेट करेगा। मतलब आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है ना, इसके लिए एसी करंट जब फ्लो होगा तो ये उसमें जीरो रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका जरूर होगा, मतलब इसके अंदर से करंट है वो फ्लो हो सकता है। और इसमें इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसमें करंट फ्लो हुआ कितना, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अगर यहाँ पे डीसी बैटरी लगी हो तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी नहीं होता कभी भी, फिर क्यू इक्वल टू सी भी रहेगा, डीसी में I इक्वल टू कभी नहीं आएगा काम, कहीं भी आपने नहीं देखा होगा चैप्टर नंबर 4 में कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी कैपेसिटर के लिए कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो गई, I नॉट कोस ओमेगा टी। अब मेरे को कोस हटाना है और पॉजिटिव में वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, आप बोलोगे सर 90 माइनस करेंगे, तो 90 माइनस करते आगे माइनस आ जाएगा, अपने को वैल्यू चाहिए प्लस में। ठीक है ना, एल में तो पहले से ही माइनस था आगे, इसलिए मैंने इसको चेंज करके और इससे माइनस कॉमन ले लिया था, लेकिन इसमें पहले से प्लस है, इसका मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते साइन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 या π/2, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये तो आएगी I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब इसमें करंट आगे है, आगे करंट और वोल्टेज पीछे, तो करंट आगे मतलब इसका फेज डायग्राम बनाओ, ये वोल्टेज करंट का ये हो जाएगा, ऊपर से प्लस से सीधा π/2 पे आएगा, उसमें माइनस था तो नीचे से फेजर डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका वी नोट ओमेगा टी, करंट आगे मतलब ऊपर आ जाएगा, करंट कितना 90। ठीक है, क्या तो कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें एवरेज पावर क्यों, क्या हो जाएगी है, एवरेज पावर इसमें कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्यों जीरो हो जाएगी, क्यों ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, तो वी नोट आई नोट, इसका एवरेज जीरो क्या था पीछे, तो पी एवरेज क्या हो जाएगी, जीरो। 3 चीजें काम आएंगी आर एल और सी में, वी और आई के बीच में ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन आएगा, आर सी सर्किट, आर एल सर्किट, आर एल सी सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशन और देख लो, एक कॉम्बिनेशन तो आज पूरा कर ही देंगे।
कल करा कल करेंगे कॉम्बिनेशन।